आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्ट रिव्यू ऑन एंग्लो मोमेंटम, ठीक है। तो बेसिकली एंग्लो मोमेंटम जो होता है बेटा, दो मोशंस के लिए रहता है। अगर जब भी कोई पार्टिकल लीनियर मोमेंटम कैरी करता है तो उसका एंग्लो मोमेंटम भी किसी पॉइंट के अबाउट आ जाता है, ठीक है। बेसिक बेसिक थ्योरी है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है वो जीरो आ रहा हो, अलग बात है, बट होता जरूर है। जीरो भी वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले एक आते हैं एक सिंपल मोशन पे। तो अगर मैं बात करूं कि एक सिंपल एक ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, नॉर्मली कोई कार रोड पे चल रही है, आप चल रहे हो, तो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सपोज करो ये एक आपका ऑब्जेक्ट मूविंग है, ठीक है। ये उसका लाइन ऑफ मोशन है, लेट्स से। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसका अगर मास हम m कर दें, वेलोसिटी v कर दें, ठीक है। वेलोसिटी v है तो मोमेंटम भी p हो जाएगा। और ये ऑब्जर्वर हो गया, लेट्स से o है। इस डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ, ठीक है। अब फिलहाल तो अभी ये यहाँ पर है, मान लो कुछ देर बाद वो यहाँ पहुंच जाए। इस समय जब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। तो किसी जनरल इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस होती है उसको हम r से दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम होता है। आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है इसका, ओके। ठीक। अब इसके बाद ये हमने डी। अब जैसे मैं इसमें आपसे पूछूं, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। अब मैं इसमें पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म है। इसको अगर सॉल्व अप्लाई करना है तो प्रॉपर आर की वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप में और पी की वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप में रखना होगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको मैग्नीट्यूड के लिए बता रहा हूँ। तो एल की अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं आपको सीधे सीधे, अच्छा आपको इतना तो पता ही होगा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं, आर पी साइन थीटा होता है, ठीक है। और पी को भी हम लोग पता ही है कि पी को हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, एम वी। ये फॉर्मूला तुम्हारा अपडेट होके शायद एम बी एम आर। वी आर साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो उसी ही फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा अपडेट करें, देखना ध्यान से। ये पॉइंट दो है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरह, ठीक है। ये डी है, ये आर है, ठीक। यहाँ इस फॉर्मूले में ये आर अपना वही आर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल आर। थीटा क्या है, थीटा किसी इंस्टेंट वेलोसिटी और आर के बीच का एंगल है। भाई किसी इंस्टेंट वेलोसिटी ये हो जाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो टर्म है आर साइन थीटा, ये टर्म अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में चेक करो, ये आर है ये थीटा है, तो आर साइन थीटा तुम्हारा ये बन जाएगा डी। डी। तो बेसिकली आर साइन थीटा जो टर्म है ये हमारा परपेंडिकुलर लेंथ कहलाता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे एम वी, डायरेक्टली आर क्या बोल सकते हैं, एम वी डी। जहां पे आर साइन थीटा क्या है, आर परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक, फ्रॉम ओ ऑन लाइन ऑफ मोशन। क्लियर है, इतना ही है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके।
फिर इसके बाद आता है आपका रोटेशनल वाला। रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है आई ओमेगा। ठीक है। एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर कह सकते हैं। तो इसको देखने में ऐसा साउंड करता है कि एल इज अलोंग ओमेगा। साउंड करता है ऐसा कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा है, होता नहीं है। एल इज अलोंग ओमेगा होता है व्हेन बॉडी इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। बोलो। यस सर। एग्जाम, ये क्लियर है कि नहीं? हाँ। एग्जाम्पल बताओ अच्छा, अगर क्लियर है तो। आई ये जो होता है, इसको घुमा ये देंगे। सेंटर ऑफ मास का होता है। आई हम्म। एल जिस एक्सिस के अबाउट होता है, आई उसी एक्सिस के अबाउट होता है। बोलो क्या कह रही बेटा? कोई सर्कुलर डिस्क होगा, जब उसको घुमा रहे हैं तो ओमेगा की डायरेक्शन ये है, क्लॉक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में ले, मोमेंटम भी हमारा एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा जब उसके सेंटर ऑफ मास से हम लोग पास कर रहे हैं। नहीं तो सिमेट्री वाली बात क्यों नहीं की हमने? उस समय चलो एक बार बताओ अच्छा। बहुत फेमस पॉइंट है ये। पॉइंट है इसका, मास एम है और ये मान लेते हैं लेंथ एल है। एक स्ट्रिंग से बांध दिया है एक पार्टिकल को। ठीक है। और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में पार्टिकल का जो मोशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा पूछा जाए, वो भी एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ होगा? नहीं होगा। आप देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस के लिए सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड है। कैसे? अगर ऐसा ही पार्टिकल यहां पे कर दें, दो पार्टिकल मान लें, एक इधर और एक इधर, तो हम बोलते हैं कि ये बॉडी जो है सिमेट्रिक है अबाउट इज एक्सिस। मतलब ये सारा मास जब कभी भी देखोगे तो एक्सिस के एक ही तरफ होगा। तो बॉडी इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड। बोलो क्लियर है? सर अगर ये पार्टिकल की जगह रिंग होता, या फिर कोई भी बॉडी ले लो तुम। सपोज करो यहाँ पे रॉड ले लो, चलो। अगर मैं इस रॉड को ही एक्सिस के अबाउट घुमा रहा होता, तो भी इस सिनेरियो में ओमेगा और एल, जैसे इस वाले केस में एल कैप डज नॉट इक्वल टू ओमेगा कैप है, तो यहाँ के लिए भी एल कैप डज नॉट इक्वल टू ओमेगा कैप होगा। क्लियर है बात कि नहीं? अगर ना समझो तो बताओ। हाँ ना तो बोलो। यस सर। ठीक है। अगर ऐसी रॉड एक इधर भी ले आए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक रिंग है, मे भी तुम ये पूछना चाह रही हो, या डिस्क है मान लो। मान लो एक डिस्क है।
अब ये डिस्क जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। मान लो ये एक्सिस है। अभी डिस्क का जो मास है सारा एक्सिस के लिए सिमेट्रिकली है, तो इस केस में एल और ओमेगा सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी पॉइंट है कि अगर ओमेगा इस तरफ है और एल ओमेगा की तरफ नहीं है, तो फिर एक्चुअली एल किधर होगा। तो उसका दिमाग ऐसे लगाओ कि वेलोसिटी जो है इस पॉइंट की वो तुम्हारी तरफ है ना। वेलोसिटी इज टुवर्ड्स यू, यानी पेपर के बाहर। आर जो है इस पॉइंट से देखोगे तो इस तरफ है, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स यू। आर क्रॉस वी करो, फिंगर जो है अपनी आर की तरफ ले जाओ, यानी ऐसे, और बाहर निकालो फिंगर्स कर्ल करते हुए। तो थंब तुम्हारा इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बोलो, इस तरफ आ रहा है थंब। अगर तुम इस तरफ फिंगर करो अपने अपने हाथों की, तो अंगूठा इधर कहीं होगा, और जब कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब इस तरफ आ जाएगा ना। बोलो, इसे जब कर्ल करोगे थंब इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। ठीक है, तो एल इस तरफ होगा, और जब ये पार्टिकल घूमता हुआ यहां आ जाएगा इस जगह, तब किधर होगा बताओ, किस कोऑर्डिनेट में होगा। इधर। कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट बोलो दीदी। पहला। करेक्ट, उस समय इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो एल तुमने लिखा है ये एक्सिस के अबाउट ना बोल के तुम बोल सकते हो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि ये पार्टिकल सिर्फ घूम रहा है ना। तो अगर आप सपोज करो, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो किसी ने बोला कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, तो तुमने आई ओमेगा लगाया और आंसर दे दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट होगा, ये गलत हो जाएगा। सीन यहां पर ये होता है, अगर आप देखोगे तो इस एल के दो पार्ट हैं, कंपोनेंट्स, एक ऊपर है और एक इधर है। तो जो ऊपर कंपोनेंट है, ऊपर की तरफ, ये वाला जो कंपोनेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ है, देखो वो ओमेगा की तरफ, यानी ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये एक्चुअली में एक्सिस वाला कंपोनेंट है। बोलो क्लियर है। तो कुल मिला के समझाना तो मैं ये चाहता था कि प्योर रोटेशन में ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि एल हमेशा ओमेगा की तरफ होगा। यू हैव टू बी सॉल्व, ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी एल आएगा उसका एक कंपोनेंट डेफिनेटली ओमेगा की तरफ होगा, जो भी एल आएगा उसका एक कंपोनेंट डेफिनेटली ओमेगा की तरफ होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है तुम्हारा तीसरा, सीपीआरटी। क्या था, नेक्स्ट था कंबाइन मोशन। कंबाइन मोशन में बेसिकली कुछ होता नहीं है खास। सपोज को इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है जो अपने एक्सेस के अबाउट घूम भी रहा है और आगे चल भी रहा है, ठीक है, दोनों काम कर रहा है बेटा। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे
के अबाउट अगर आप उसका एंग्लोवेंटम लिखोगे, एल अबाउट ओ लिखोगे, बड़ा आसान सा आएगा। मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, तो ट्रांसलेशन वाला अगर देखना है आपको, ट्रांसलेशन वाला, तो वो आपको इस फॉर्मूले से लिखना होगा। और रोटेशन वाला लिखना है तो आपको आई ओमेगा से लिखना होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अगर फिर से बोलेंगे यहाँ पे, एम आर क्रॉस वीसीएम जो होता है ये एक्चुअली में ये होता है एल ऑफ बॉडी। क्या होता है? एल ऑफ बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये होता है एल ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इतनी थ्योरी जो है सफिशिएंट है किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। इसमें अगर मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, एक एम आर क्रॉस वीसीएम को निकालने के लिए कोई डाउट नहीं है, जो प्रॉपरली एकदम स्टेप टू स्टेप क्लियर है, तो आई डोंट थिंक तुम्हें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा किसी और चीज का, तो आराम से एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस देखिए होते तो तुमको जज करना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, बोलो भाई। बोलो। सर क्वेश्चन करा दीजिए। क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन एक सिंपल सा है। सपोज कोई डिस्क है एक, तो इसमें डिस्क में मान लेते हैं कि सामने की तरफ जो वेलोसिटी है वो वी नॉट है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है 2 V0/r। जाहिर सी बात है, ये क्या कर रहा होगा बताओ? प्योर कर रहा होगा। यस सर, आगे भी बढ़ रहा हाँ, होगा। ये तो प्योर पता। प्योर रोलिंग कहा है मैंने। प्योर रोलिंग पे तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, तो ओमेगा बराबर V/r होना चाहिए। यहाँ 2 V/r लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो आर ओमेगा नॉट इज आर ओमेगा इज ग्रेटर देन V0 है ना शायद। ध्यान से देखो, है कि नहीं है? हाँ। तो इसमें स्लिपिंग हो जाएगी बेटा। कौन सी स्लिपिंग होगी? बैकवर्ड होगी। बोलो। अगर V0 ज्यादा होता तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होती। ये पता है या नहीं, भूल गए? याद है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि सरफेस जो होगा ये रफ होगा। कुछ समय बाद ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। तब इसकी स्पीड हो जाएगी V, और एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू V/r। ये दोनों सिचुएशन में एंग्लो मोमेंटम जो होगा, यहाँ थोड़ा सा मैंने एक चीज आगे बढ़ा के बता दी है क्योंकि मैं रिवीजन वैसे भी करा रहा हूँ। तो अगर ये पॉइंट P मान लो, पॉइंट P मान लो उसको। ठीक है, तो इसकी BD बनाओ, तो ऊपर लगेगा क्या? इसकी BD बनाओगे तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, जो कि mg के बराबर होगा। नीचे लगेगा mg। स्लिपिंग बैकवर्ड है तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। आगे। ठीक।
यहाँ पे भी आ जाओ, दूसरे डायग्राम पे भी आ जाओ। दूसरे डायग्राम पे ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। अगेन नॉर्मल। नीचे। हाँ जी। और इस समय जो फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा काइनेटिक, स्टैटिक लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा वी डोंट नो, देखा जाएगा, उसको हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल आगे मान लो। ठीक है। तो अभी ये फिलहाल क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग करने लगेगा। अब इसमें सीन समझना, इस पॉइंट के लिए एफ के का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट पी से पास हो रहा है। बोलो हाँ या ना। तो टॉर्क ऑफ एफ के एज वेल एज एफ एस अबाउट ओ अबाउट पी कैसा है? टॉर्क सेम ही है। जीरो है। हाँ जीरो यार, सेम भी है क्योंकि वो पॉइंट पास कर रहा है। दोनों जीरो है तो सेम ही होंगे ना। हाँ। एक कम करो। टॉर्क ऑफ नॉर्मल और टॉर्क ऑफ एमजी बराबर है। नॉर्मल का जो टॉर्क है अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉइंट पी के लिए एंटी क्लॉक है, और एमजी का टॉर्क है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट सेंस में है और कट जाएंगे। इसमें कोई डाउट तो बताओ, बोलो भाई जल्दी। नो सर। तो श्रुति। ठीक है। तो टेक्निकली नेट टॉर्क कितना है? जीरो। एल कैसा है? कंजर्व। आंसर। एल कंजर्व है तो एल आई इज इक्वल टू एलएफ। एल एफ। तो जरा एल आई निकालो पॉइंट पी के एलआई लिए। एम वी नॉट इंटू ये एम वी। वी नॉट आर। हाँ। फिर रोटेशन वाला लिखो, रोटेशन वाला। आई। आई ओमेगा ओमेगा। नॉट। फाइनल लिखो एम वी आर वी आर प्लस आई ओमेगा। ओमेगा लिख सकते हो वी बाई आर। तो इस समय वो क्या करने लगेगा? प्योर रोलिंग। ठीक, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा तो तुम्हें स्पीड मिल जाएगी, इससे तुम वी निकाल लोगे। बोलो क्लियर है ना?